एक ये क्वेश्चन 2020 का है, नीट का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सेक्शन ए। मान दो कि यहाँ पर एक प्रिज्म है, हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है। ये हमारा प्रिज्म जो है कुछ ऐसा है, ये हम बना लेते हैं ऐसा प्रिज्म। ठीक है, ये ऐसे प्रिज्म है। यहाँ का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल ए है। ये हमारा प्रिज्म एंगल है। एक लाइट इंसिडेंट होती है इस पे ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई, फिर उसके बाद इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल, यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बाहर ये होती एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू वन, वो हमारा क्या होता है, वन होता है। इसको म्यू टू मान लेते हैं, ये हमारा म्यू दिया हुआ है। अब ये लाइट में क्या है कि ये लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो क्या होगी, डेंस मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये जो लाइन है नॉर्मल की है। ठीक, तो ये नॉर्मल बेंड हो जाती है तो ये ऐसे चली जाएगी। ये ऐसे जाने के बाद इसने बोला है कि जो ये लाइट हमारे पास दूसरे सरफेस में गई है, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी, एसी प्लेन पे नॉर्मल पास होती है। नॉर्मल पास होने का मतलब है कि ये लाइट सीधे ऐसे चली जाती है। जब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा एंगल बन के आएगा R2, जिसको हम लोग इमर्जन एंगल कहेंगे, वो 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइट है इस प्लेन पे नॉर्मल बिल्कुल पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। समझ रहे ना, ये लाइट जो हमारे पास इंसिडेंट होकर आ रही थी वो दूसरे प्लेन पे नॉर्मल पड़ेगी। जब भी किसी दूसरे प्लेन पे नॉर्मल पड़ेगी तो हमें एंगल निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, नॉर्मल के साथ निकालते हैं ना। जैसे ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल हमारा कौन सा, इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है। तो यहाँ का जो एंगल निकाला गया किससे निकाला गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। अगर यहाँ पर इमर्जन एंगल मतलब जो बाहर निकल के गया उसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जब ड्रा करेंगे इस प्लेन तो नॉर्मल यहीं पे तो आएगा, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होना है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यही बस बोला जा रहा था क्वेश्चन में, देखो सब लिखा हुआ है। इमर्ज होती है नॉर्मली, इमर्ज होती है नॉर्मली का मतलब है कि इनके बीच का इमर्जन एंगल 0 होगा। ठीक, अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस, पहला सरफेस ये था, दूसरा सरफेस ये है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे बना दिया है जिससे एंगल को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये लाइट सीधे चली जाएगी नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जाने का मतलब मेन है कि इसका जो इमर्जन एंगल होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल कौन सा है, ये हमारे पास ये लाइट ऐसे गई थी, ये हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये हमारा R1 है। ठीक है, अब यहाँ का एंगल कितना है, ये प्रिज्म एंगल है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, ये हमारे पास ये कितना है, क्योंकि नॉर्मल लाइट गई है इसमें तो ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 जो करोगे ए प्लस 90, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, थीटा मान लेते हैं, प्लस थीटा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 180 का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180, इधर को जाओ कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस का ए, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस ए आ गया थीटा। अब जब थीटा 90 माइनस ए आ गया तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो खींचते हैं किसी प्लेन पे वो नॉर्मल का मतलब होता है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ये एंगल R1 और थीटा दोनों क्या है, 90 डिग्री बराबर है। तो R1 प्लस थीटा कितना आया था, 90 माइनस है, ये हमारा क्या है, थीटा है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। 90 से 90 कट जाएगा तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास R1 है वो कितना है, ए के बराबर है। ठीक, R1 हमारा ए के बराबर है। अब हमें इस सरफेस पे स्नेल नियम लगा देना है, स्नेल नियम, स्नेल लॉ अप्लाई कर दो इस पे प्लेन ए बी पे। जब इसको यूज करोगे तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमारे पास आता है N1, यानी म्यू, म्यू कितना है, 1 है, साइन ये कितना है, आई इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारे पास म्यू साइन, साइन R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू, ये कितना है, म्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए के बराबर है, साइन ए। अब इसके बाद इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास जो ये एंगल है कैसे है, क्योंकि इसमें बोला है रे ऑफ इंसिडेंट लाइट विद स्मॉल प्रिज्म एंगल है। कैसा है, स्मॉल प्रिज्म एंगल। जब भी कहीं पर स्मॉल प्रिज्म एंगल की बात आती है
तो हमारे पास अगर स्मॉल की बात होगी तो उस केस में अगर साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है तो वो हमारा थीटा में चेंज हो जाएगा। कभी भी स्मॉल लिखा हुआ एंगल तो साइन थीटा थीटा में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। करने को तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा बताने में टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये याद होना चाहिए जैसा बोला जा रहा है। ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है इस प्लेन पे तो हमारे पास आई एंगल पे इंसिडेंट हुई है, लेकिन जब दूसरा प्लेन हमारे पास है उस पे नॉर्मली पास हो गई है। नॉर्मली पास होने का मतलब है यहाँ का जो इमर्जन एंगल है या R2 है वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भी एंगल हम निकालते हैं वो नॉर्मल के साथ जो लाइट का इंसिडेंट होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, उसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब ये लाइट अगर नॉर्मल गई है तो ये लाइट सीधे पास हो जाएगी। जब पास हो जाएगी तो यहीं पर नॉर्मल है, यहीं से लाइट पास हो रही, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम तो सीधे बता सकते हैं, जब ये एंगल हमारा जीरो आ जाता ना R2, तो उस केस में ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होता। बस यहाँ पर इसका नियम लगाते हैं, सही हो जाता। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।